यमराज भैंसे की सवारी क्यों करते हैं? यमराज लाल आंखों, डंडा और हाथों में एक फंदा लेकर अपनी भैंस पर सवार होकर आपके प्राणों को यमलोक ले जाने और अपने कर्मों का हिसाब किताब निपटाने के लिए मनुष्यों की ओर चलते हैं। जिस क्षण एक जीवात्मा अर्थात नश्वर शरीर में लिपटी आत्मा पृथ्वी पर जन्म लेती है, यम उस तक पहुंचने के लिए अपने धीमे वाहन भैंसे पर सवार होकर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। आत्मा को सीमित समय के लिए नश्वर शरीर प्राप्त होता है। आपके पास केवल इतना ही समय है जब तक यमराज आप तक नहीं पहुंच जाते। वह अपने नश्वर शरीर में बहुत पवित्रता से पृथ्वी पर रहते थे। इसी व्यवहार के कारण उन्हें यमराज बनाया गया था। कि वह देवता है, तथापि वह दैत्यों से भी अधिक भयभीत है। वह किसी का इंतजार नहीं करता, वह किसी को नहीं बख्शते। वह काल है। यमराज से देर सवेर सभी मिलते हैं, चाहे नश्वर हो या न हो। घड़ी की गुदगुदी ध्वनि यम की उपस्थिति की याद दिलाती है। समय की गुदगुदी के साथ साथ यम हमारे निकट आ रहा है। मनुष्य अन्य देवी देवताओं से मिलेंगे या नहीं, यह नहीं है, पर यम का मिलना निश्चित है। हर देवी देवता को कुछ वाहन दिए जाते हैं। दुर्गा के पास एक शेर, गणेश के पास एक चूहा, शिव के पास एक बैल आदि होते हैं। हर वाहन का एक निश्चित अर्थ होता है कि यमराज को एक भैंस दी जाती है। यमराज को भैंस क्यों दी जाती है, अन्य जानवरों को क्यों नहीं? भैंस अज्ञानता का प्रतीक है। भैंस इतनी अज्ञानी है कि वह अपने ही गोबर पर बैठ जाती है। दिव्य आत्मा होने के लिए, दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए मानव शरीर आत्मा के लिए सबसे अच्छा शरीर है, लेकिन मानव उन गतिविधियों में शामिल हो जाता है जो जानवरों से भी बदतर हैं। हम अंतिम वास्तविकता को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम यहाँ इस धरती पर हैं सीमित समय के लिए और एक दिन हमें स्थायी रूप से मरना है, लेकिन हम अस्थायी शरीर से चिपके रहते हैं। यह हमारी आत्मा को निम्न कर्म बंधन में बांधता है। यम आपको नरक में ले जाने के लिए भैंस की सवारी करता है और आपकी अज्ञानता को दंडित करता है। पर्याप्त सजा के बाद वह जारी करता है और आपको अपनी अज्ञानता को दूर करने और अपनी आत्मा को कर्म बंधन से मुक्त करने के लिए फिर से जन्म लेने का एक और अवसर देता है। भैंसा अज्ञान की याद दिलाता है। भैंसा केवल नरक का रास्ता जानता है। समय सबके लिए समान रूप से चलता है। भैंस धीमी गति से चलती है और निरंतर गति से यह समय का प्रतीक है। जो अज्ञान से बाहर आता है और आवंटित समय के भीतर वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त करता है, वह सात्विक गुणवत्ता वाला व्यक्ति होना तय है। ऐसा कहा जाता है कि जो सात्विक गुणवत्ता वाला है, दिव्य गुण है। यम उन्हें सीधे स्वर्ग भेज देता है। वह समय और अज्ञानता से बाहर होंगे, और जो समय से बाहर हैं, वे बार बार जन्म या मृत्यु नहीं लेते हैं। वे हमेशा यम की पहुंच से बाहर रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार उस अवस्था को मोक्ष कहा जाता है। जन्म और मृत्यु के निरंतर चक्र से मुक्ति। हमें आशा है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। हम जल्द ही एक नए वीडियो के साथ वापस आएंगे। तब तक अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखें।